ये एक सिंपल चीज है और ये मतलब डायरेक्ट सेलिंग का तो बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत बड़ा कहानी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट मैं उसमें से कुछ चीज, छोटा सा चीज मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ पुराना पे। और एक दिन मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट सेलिंग पे एक सेशन करने के लिए, और नया अपडेट के साथ डायरेक्ट सेलिंग को हम सेशन करेंगे, सभी लोगों को इन्वाइट करेंगे, ये सारा चीज। और एक चीज देखो, अगर आप लोग मेहनत करोगे, सचमुच दिल से मेहनत करोगे, आपका बिलीफ आपका टारगेट होगा, तो हॉल में जगह भी नहीं रहेगा खड़ा होने के लिए। सुनो, जैसे बड़ा प्रोग्राम में जगह नहीं था, ऐसे यहाँ भी जगह नहीं रहेगी। ये सुनो, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करते। ये सुनो, हम पे बिलीफ ही नहीं, अकेले चले आते हैं एक झोला। ये सुनो, ये सारा चीज हफ्ता भर मेहनत करो, नया आदमी आ सकता है। इतना आदमी, एक आदमी अगर एक हफ्ता के अंदर लेके आया तो इतना तो कुर्सी है, जितना आदमी है, तो फिर दूसरा आदमी कहाँ बैठेगा? लेकिन हम एक आदमी नहीं लेके आ सकते। कैसे होगा? नहीं हो सकता। लेकिन अगला वीक में कोशिश करना है कि एक आदमी एक्स्ट्रा लेके आ। कितना आदमी? एक आदमी लेके आ, ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देख सकते हो। तो आज का ये थोड़ा एक आदमी रिमोट लेके, ये थोड़ा सा क्लिक यहाँ लिखा गया, डायरेक्ट सेलिंग इज अ वंडरफुल इंडस्ट्री। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? ये आप लोगों को समझना जरूरी कि डीएक्शन कंपनी होता है, डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी नहीं होता, ये समझना जरूरी। क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी नहीं होता। ये क्या है? एक इंडस्ट्री है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस जो परंपरागत व्यापार बोलते हैं, वो एक इंडस्ट्री हो गया, है ना? तो डीएक्शन, ये डायरेक्ट सेलिंग भी क्या हो गया? एक इंडस्ट्री हो गया, कोई कंपनी नहीं। कुछ आदमी बोलता है हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं ना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, ऐसा बोलो। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। कंपनी तो डीएक्शन, कंपनी क्या है? डीएक्शन है। इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है। ये भी जानना जरूरी। इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दुनिया का जितना डायरेक्ट सेलिंग है सब आ गया ना, बहुत आ गया ना। दुनिया का बहुत कंपनी है ना, और डायरेक्ट सेलिंग से चलने वाला वो इंडस्ट्री हो गया, है ना? ये चीज हो गया। ये हम डीएक्शन के अंदर है। तो इसका फिलोसफी क्या है? डीएक्शन का फिलोसफी आपको जानना चाहिए। तो अब ये एक खूबसूरत इंडस्ट्री है। जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वायर मार्केटिंग, जो एक ट्रेडिशनल होता है, ये क्या होता है? 60 से लेके 70% पैसा किस पे खर्चा होता है? एडवर्टाइजमेंट। किसमें? प्रचार के लिए। किसको? और प्रचार नॉर्मल आदमी को क्यों नहीं दिया जाता है? नॉर्मल आदमी को क्यों? उसका कोई वैल्यू नहीं करेगा ना। मतलब ये प्रोडक्ट कितना भी खत्म हो, बट उसका आदमी का जो ब्रांड है उसके ऊपर प्रोडक्ट बिकता है। ये सुना लोग। अब कैटरीना लक्स लगाती, तो वो लगाती होगी, आपको लगता है? नहीं, वो उसी का लायक है नहीं? वो तो पैसा के लिए लगाती है। अब बताओ, वो गुटखा खा के कोई प्रचार कर रहा है, ये सब कोई नवरत्न तेल बेच रहा है, सही है? एडवर्टाइजमेंट बेचता नहीं बेचता। अब वो गुटखा खा रहा है, वो खा के कोई बोलता पेप्सी पी के कूद जाओ, पूरा जुनून आता है ना? अगर जुनून आता तो आज अभी पीता हूं मैं। और कभी आया जुनून? आया नहीं, लेकिन आदमी उस पे मर जाता है। पेप्सी पी के जुनून आया? आया किसी को? लेकिन वो जुनून आता है, पूरा झूठ होता है, फिर भी लोग उस पे मर। सही है? आखिर वो पीते ही पूरा जुनून कूद गया और कुछ नहीं हुआ, जुनून पूरा भर गया। सही है? ऐसा तो मैंने नहीं, है ना? और कुछ सरफ आता है, एक ही बार कचरा लगा, एक ही बार लगा दो और पूरा सफेद सफा हो गया कपड़ा। ऐसा होता है? एक दिन बाल्टी में डुबा के रखो, कलर नहीं सफा होता तो वो कचरा कहां से सफा होता? सही है? सही है? तो ये सारा चीज है। तो एडवर्टाइज नॉर्मल आदमी को इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जो दुनिया में फेमस है जिसका, वो नाम से बिकता है। किससे बिकता है? नाम से बिकता है। तो इसीलिए उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो कितना पैसा? 60 से लेके 70% पैसा देता है, वो देता है। उसके बाद आता है जो ये फैक्ट्री, उसको दिया, क्योंकि फैक्ट्री का सेल होना चाहिए ना। तो उसको पैसा दिया, तो वो जब वो पैसा फैक्ट्री दिया, तो वो पैसा किसमें ऐड करेगा? कस्टमर प्रोडक्ट में ऐड करेगा ना। तो वो किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। किसको देता है? हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है? होलसेलर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ये सारा चीज, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये अपना दुकान रखा, सारा चीज रखा, गाड़ी रखा, सैलरी देने वाला वो उसी में ऐड करेगा, ऐसा ना? तो सारा उसके बाद नाफा भी देगा ना। तो जब नाफा देगा तो किसको देगा? होलसेलर को देगा। तो सेम थिंग होलसेलर भी इसी हिसाब से करता है, वो रिटेलर को देता है। और रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को। तो जितना नाफा है एडवर्टाइजमेंट से लेके जितना प्रॉफिट है, सब कौन देता है? कस्टमर देता है। कौन देता है? कस्टमर देता है। ये परंपरागत व्यापार क्या है? और वो कस्टमर कभी एमआरपी में ही मिलता ना। एमआरपी मिलता ना।
तो ये उस एमआरपी बहुत ज्यादा होता है, जितना थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा उतना ज्यादा एमआरपी होगा, सही है, उतना ज्यादा एमआरपी देता है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग जो मल्टी लेवल मार्केट, इसका बात किया जाए तो एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है, होलसेलर रिटेलर कोई भी नहीं है, सीधा फैक्ट्री कंपनी जो आउटलेट है ना, फैक्ट्री से कंपनी का आउटलेट रिएक्शन हो गया, ऑफिस हो गया, ऐसा ना। उसके बाद किसके साथ आता है, कस्टमर आता है। उधर जो कस्टमर है टोटल पैसा पे करता है, बट डायरेक्ट सेलिंग का कस्टमर, दुनिया का कोई भी कस्टमर बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ये सुना। बट डीएक्शन में फैक्ट्री से आउटलेट में गया और ये कस्टमर तक जाता है, सुना। बट कस्टमर एक साबुन खरीद के इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकता है। क्या बन सकता है? ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बन सकता। देखो बिजनेस तो बाहर के दुनिया में कोई भी कस्टमर बिजनेसमैन बन सकता है। होटल में जाके खाना खा के होटल का मालिक बन जाओगे, साहू बन जाओगे, नहीं। बट इधर कॉफी पी के मालिक नहीं बन जाते। अब देखो जो डीएक्शन क्या करता है, तो ये जो बीच में पैसा लेने वाला है ना, पैसा लेने वाला है, तो किसका मोबाइल चल रहा है, बंद करो भाई, है ना। ये जो बीच में पैसा लेने वाला है, ये टोटल पैसा कट करके क्या होता है, डीएक्शन से जो डायरेक्ट जुड़ गया वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। हम जितने भी लोग हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमारा रोल क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे ना हमारा रोल होलसेलर भी हो गए, रिटेलर भी हो गए, टोटल हो गया ना। तो जो बीच का प्रॉफिट लेता है, बीच का, और टोटल प्रॉफिट किसको मिलता है, हमको मिलता है। किसको मिलता है, हमको मिलता है। बस यही फर्क है ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग का। क्या है, यही फर्क है। तो कुछ आदमी सोचते हैं अरे तो मार्केटिंग बिजनेस है। अरे भाई मार्केटिंग जो एडवर्टाइजमेंट किया वो मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। तो फिर वो कौन सा बिजनेस है, मार्केटिंग नहीं। लोग घर घर लेके दौड़ते हैं, मार्केटिंग नहीं। सिम लेके सारा चीज दौड़ते हैं, मार्केटिंग नहीं। उनको शर्म नहीं है और आपको शर्म है। हाँ, अरबपति घर में पैदा होना चाहिए, शर्म है, मार्केटिंग शर्म, अरबपति घर में पैदा। बताओ गुटखा जो बेचता है वो मार्केटिंग किया ना, प्रचार किया, उसको शर्म नहीं। सेलिब्रिटी खराब चीज थर्ड पार्टी का प्रचार करते, वो मार्केटिंग नहीं, उसको शर्म नहीं। आपको बोलते मार्केटिंग नहीं, जोड़ने का धंधा, बेचने का धंधा, सही। तो ट्रेडिशनल बिजनेस आपको क्या करता है, सभी नाफा बीच में आता है, इसीलिए ये साधारण। अब अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसमें जाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है, सही है, वो परंपरा। लेकिन आधुनिक नया जमाना का ये डायरेक्ट सेलिंग नया बिजनेस है। क्या है, नया जमाना का नया बिजनेस है। तो ये आधुनिक बिजनेस हो गया। इसमें क्या होता है, साधारण आदमी भी बिजनेसमैन बन सकता है। नहीं तो मेरे जैसा आदमी बिजनेसमैन बन सकता था, नहीं बन सकता था, कभी नहीं बन सकता था ना। तो डायरेक्ट सेलिंग, जैसे आज एक कंट्री के अंदर लोकतंत्र आ गया, कोई भी बोल रहा है, सुनो। तो डीएक्शन वैसा ही है कि हर आदमी, कोई भी आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। जो गरीब है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो भी आदमी बिजनेसमैन बन के करोड़ों का प्रॉपर्टी बना सकता है, करोड़ों का प्रॉपर्टी बना सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। तो आपको ये नेगेटिव नहीं होना डायरेक्ट सेलिंग और ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब यहाँ पे फ्री का ये हॉल है, मीटिंग हॉल, फ्री का कुर्सी है, फ्री का पानी, फ्री का बिजली, सारा चीज फ्री का है, फिर भी हम बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं, सारा चीज। ये चाबी नहीं, इसको लॉक करना चाहिए। साथ कल अगला वीक में हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे से लॉक करेंगे लोग, है ना। तो ये सारा चीज है। अब ये चीज हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल में फर्क आप लोगों को पता हो गया। यस। तो अब इससे हम नेगेटिव होंगे। तो जब बाहर खरीदते हैं नाफा किसी और को देते हैं, ये सुनो। बट डीएक्शन में खरीद के नाफा खुद लेते हैं। सही है, खुद लेते हैं। और अगर हम दूसरे को बताते हैं तो क्या हो गया, दूसरे को बताते हैं तो क्या हो गया। तो जब दूसरे को बताते हैं तो हम खुद वो क्या होता है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, सुनो। क्वालिटी कुछ नहीं, लेकिन हम अगर एडवर्टाइज करते हैं तो हम रियलिटी में ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि हम ब्रांड का ही एडवर्टाइज करते हैं। हम ब्रांड एम्बेसडर। तो आप क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। आप क्या है, ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि आप एक रियल प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो अब ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में ये फर्क होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, आप घर गाड़ी सारा चीज कर सकते हो, क्योंकि आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। क्योंकि आप यहाँ से एक साबुन खरीदते और साबुन का बेनिफिट
लाखों लोगों को बता सकते हैं, सुनो। मतलब अगर आप उसको कार्ड सिस्टम से कार्ड बना दो तो लाखों कंज्यूमर हो गया आपका। फर्क क्या होता है, आपका दुकान दूसरा आज इधर आया तो परसों उधर जा सकता है, बट आपका ग्रुप में जितना कार्ड बना है वो दुनिया में कहीं भी रहेगा, परमानेंट कस्टमर है। परमानेंट कस्टमर ऐसा नहीं तो उससे भी बढ़िया बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? ऐसा ना। लेकिन हमारा प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन, ऐसा ना, इसलिए क्वालिटी होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एक अच्छा क्वालिटी है ना। आज अगर फूड सप्लीमेंट की बात किया जाए तो डीएक्सन नंबर 1 पे आ है, ऐसा ना, नंबर 1 पे है तो प्रॉफिट। तो जब अगर हम नंबर 1 प्रोडक्ट के बारे में बेच रहे हैं तो हमारे अंदर कोई डर, कोई हिचक नहीं होना चाहिए, कोई हिचक भी नहीं होना चाहिए। डीएक्सन कैसा है तो पूरा खुल के बिजनेस करना चाहिए। बट एक ही चीज है कि जो नियम कानून है उसको पालना करना चाहिए, है ना। जो गवर्नमेंट का अपना बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया या यहाँ का एक जो नियम कानून है, हाँ उसको पालना करना, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसका नियम अनुसार जाना चाहिए, ये चीज में जाना। तो हम और आगे जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या समझ में आ गया? यस। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देख सकते हो। तो देखो ये डीएक्सन, और डीएक्सन कैसा डायरेक्ट सेलिंग है, ये क्या है, वन वर्ल्ड मार्केट। क्या है? मतलब ओनली, मैंने बहुत कंपनी देखा, नाम नहीं ले सकता हूँ, इंडिया में कार्ड बनाओ तो नेपाल में नहीं चलता, नेपाल में बनाओ तो इंडिया नहीं चलता, बट डीएक्सन का कार्ड कतर में बनाओ पूरा दुनिया में चलता है। बांग्लादेश, इंडिया जिधर बनाओ पूरा दुनिया में खरीदो बेचो काम कर सकते हो। मैंने ऐसा पहला कंपनी वन वर्ल्ड मार्केट नहीं है बट डीएक्सन है। तो ये चीज कुछ बैंक जो है ये लागू होता है, जैसे पैसा भेजो करेंसी सेम होता है ना, ये लागू होता है कुछ चीज, लेकिन फिर भी पूरा जगह में नहीं है, ऐसा ना। अभी आप नेपाल से इंडिया पैसा नहीं ले सकते, मुश्किल है, ऐसा ना। ऐसा बहुत सारा चीज तो लागू होता है। तो डीएक्सन एक नेचुरली क्या, ये चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे फिर उसके बाद देख सकते हो और अच्छी चीज क्या है कि खुद कल्टीवेशन करता, खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करता, प्रोडक्ट को बनाता है, उगाता है, खुद का जमीन है, सारा चीज है। अभी डीएक्सन का जो लॉकडाउन का बाद टोटल जो अभी डिसाइड हुआ, टोटल फैक्ट्री बनने के बाद 53 फैक्ट्री रेडी हो रहा है डीएक्सन का बनने के बाद। अंडर प्रोसेस में बहुत कंपनी है, कितना बांग्लादेश में अंडर प्रोसेस में है ना, नेपाल में है, ऐसा कितना कंट्री के अंदर है, टोटल 53 कंट्री, 53 फैक्ट्री। अब बताओ किसी के पास एक फैक्ट्री नहीं है, डीएक्सन 53 फैक्ट्री बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। कितना? 53 फैक्ट्री। इसके मतलब ये समझना जरूरी है कि अगर डॉक्टर लिंग दुनिया में नहीं रहा तो फैक्ट्री सिस्टम इसलिए है, ये आपका दादा परदादा मतलब बच्चे का बच्चा तक सिस्टम चलता रहे, क्योंकि हर देश में फैक्ट्री रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, फैक्ट्री चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, और आने वाला जनरेशन टू जनरेशन डीएक्सन करता रहे, चलता रहे और उनको बेनिफिट मिलता रहे। तो ये डीएक्सन जो फैक्ट्री लग रहा है वो आज के लिए नहीं लग रहा, ये आने वाला पीढ़ी तक चलता रहे, पीढ़ी के लिए इतना बड़ा डीएक्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी डीएक्सन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहा है। कौन सा कंपनी? पब्लिक लिमिटेड। अभी शेयर डाले ना, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहा है। क्या बन रहा है? अगला वीक से 8 बजे डोर लॉक हो जाएगा। अगला वीक से 8 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं रहेगा। तो ये सारा चीज है। कौन सा कंपनी? डीएक्सन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है। बहुत ही पावरफुल चीज। क्या है? बहुत ही पावरफुल चीज है। नहीं तो हर आदमी शेयर जैसे बैंक में डालता नहीं डालता, आज डीएक्सन में डाला नहीं डाला, है ना, बहुत आदमी शेयर डाला। तो ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डीएक्सन इसलिए पावरफुल कंपनी है कि खुद टोटल काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, टोटल काम। और ऐसा कंपनी दुनिया में कोई भी नहीं हमने देखा, डीएक्सन ही देखा। नहीं तो और कंपनी दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है तो कम से कम दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए 40% वो देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देना पड़ता है। कितना परसेंट? 30%, 30%, 40%। और दूसरे को अब वो दूसरे से लेके आएगा तो एड करेगा कि नहीं करेगा, बट डीएक्सन खुद बना रहा है ना। तो आज इतना, अगर यही प्रोडक्ट दूसरा कोई बनाता तो डीएक्सन कितना महंगा होता, क्योंकि ये बहुत ही ब्रांड प्रोडक्ट है ना, कितना महंगा होता। उसके बावजूद ये चीज समझना, क्योंकि ये वन क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्या है? ये नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसीलिए हम कभी भी
कभी भी हमको गर्व फील करना चाहिए डीएक्शन पे कि डीएक्शन का जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य कभी भी अच्छा रहेगा। वो वर्तमान का एक्टिविटी डीएक्शन का कितना जबरदस्त है, आप देख सकते हो, उसका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। और जब इस कंपनी में हम रहेंगे तो हमारा भविष्य कभी खराब नहीं होने वाला। नहीं तो आंडू पांडू कंपनी में जाओगे तो आपका भविष्य पक्का खराब होगा। फिर हम आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, काइंड ऑफ बायर बिकम अ बिजनेस। कभी भी खरीदने वाला आदमी दुनिया में बिजनेसमैन बना नहीं। हाँ, खरीदने वाला वो तो करोड़ों इन्वेस्ट करके दुकान अगर खोलना चाहता, फैक्ट्री लगाना चाहता तो बन सकता है, सुना। बट खरीद के दुनिया में कहीं इतिहास से बिजनेसमैन बना नहीं, खरीद के नहीं बना। बट आज हम आप एक चीज और दिखाने वाले हैं, एवरी बायर इज अ बिजनेसमैन। तो डीएक्शन के अंदर एवरी बायर, हर आदमी खरीदने वाला क्या बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही हो सकता है कि हर आदमी खरीदने वाला बिजनेसमैन बन सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही बन सकता है, दूसरा जगह में नहीं बन सकता। बन सकता है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो एवरी बायर इज अ बिजनेसमैन, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बन सकता है। लेकिन बाहर के दुनिया में वो कस्टमर ही रह सकता है, ऐसा ना? यस। क्या रह सकता है? कस्टमर। मैं बीमार होकर डीएक्शन में आया था ना, खरीदने आया था ना, बट खरीद के खा पी के ठीक हो गया और आज बिजनेसमैन बन गया। सिंपल फर्क है। यही चीज को समझना जरूरी है, छोटा छोटा पॉइंट है, बट ये चीज आपको बिलीफ होना चाहिए, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, तो फिर आपको काम करने के लिए एक अलग जुनून पैदा हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे। हम नेपाल का पॉपुलेशन का बात कर लेते हैं, है ना? चलो एक कंट्री का, तो नेपाल है जो पॉपुलेशन क्या है, 3 करोड़। गवर्नमेंट कैन गिव अ जॉब टू, जो गवर्नमेंट है, अगर 3 करोड़ नेपाल के अंदर पॉपुलेशन है, बांग्लादेश के अंदर कितना है? 18 करोड़। 18 है कि अभी नहीं 22 हो, 20 करोड़, अभी 22 तक। तो बांग्लादेश के अंदर 20 करोड़ मान लो, क्या बांग्लादेश का गवर्नमेंट 20 करोड़ को नौकरी दे सकता है? नहीं। दे सकता है? नेपाल में 3 करोड़ को नौकरी मिल सकता है? नहीं। इंडिया में 140 करोड़ का नौकरी मिल सकता है? नहीं। और आदमी गाली देता है गवर्नमेंट खराब है, ये पागल है, वो पागल है। बताओ कितना स्कूल, कितना टीचर चाहिए, कितना टीचर चाहिए? जब स्कूल उतना नहीं तो टीचर कहां से होगा? हॉस्पिटल उतना नहीं तो कहां से डॉक्टर उतना होगा? हाँ, तो लोग गवर्नमेंट को गाली देता, नौकरी नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता। कहां से दे सकता है? नहीं दे सकता। और हम गाली देते हैं गवर्नमेंट। प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है ना, बड़ा प्रॉब्लम है ना ये चीज। तो कभी भी गवर्नमेंट भी सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, और ये कभी भी नहीं दे सकता। इसलिए देखो अभी आज इंडिया सरकार क्या बोलता है, आत्मनिर्भर बन जाओ। क्या बन जाओ? इंडिया सरकार अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग लेके, क्योंकि इंडिया सरकार को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को आत्मनिर्भर बना सकता है, लोगों को सेल्फ बिजनेसमैन बना सकता है। वो इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ में आया उसको, है ना? ये चीज समझ में आया। तो अब इसमें क्या होता है, ये सबको चीज है, लेकिन नौकरी तो नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट सबको तो नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन सपना तो सबके पास है ना। घर बनाना, पढ़ाई लिखाई कराना, आजादी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सबको है ना, बैंक बैलेंस चाहिए, सपना तो सबके पास है ना। तो सबका सपना पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसके पास नौकरी उसको तो होता नहीं, जिसके पास है नहीं उसको कैसे होगा? नहीं हो सकता। है या नहीं सपना? पैसा, घर, लग्जरी, ये सब चीज है या नहीं? हो सकता? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है। तो कभी भी किसी का ड्रीम, जो सपना पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आज इसलिए नहीं हो सकता, टूरल अपॉर्चुनिटी 9 AM to 5 PM, ये कंट्री का। लेकिन हम लोगों का कंट्री में 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता, लोग करता नहीं करता? बट कतर के अंदर 2 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक शाम को करता, 2 बजे रात से लेकर 5 बजे 6 बजे तक करता नहीं करता? हाँ, यहाँ तो उल्टा है। जब आदमी सोता है, अच्छा नींद आता है, तो इधर उठना पड़ता है, टेंशन है, जैसा ना? टेंशन है ना? टेंशन। शायद बेचारा बीवी का सपना देख रहा था, क्या देख रहा था, उठना पड़ गया, मुश्किल डिस्टर्ब। सही है? टेंशन है ना? टेंशन। तो ये सबसे बड़ा टेंशन है। तो आज का जो अपॉर्चुनिटी है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक है, यस और नो? उससे क्या होता है, और सैलरी कितना मिलता है? देखो यही है ना नौकरियां, है ना? यही है, यही तनाव वाला जिंदगी है ना? टेंशन वाला जिंदगी है ना? टेंशन वाला। बोले कि मैं बिंदास हूँ नौकरी में,
कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, सब टेंशन में है। अब बताओ सैलरी कितना मिलता है? 1000 रियाल, 2000, 3000, 4000? 4000 से ज्यादा कितना आदमी है? कोई नहीं। 3000 तक सीमित है, सही है ना सर? जब 3000 तक सीमित, आज बताओ 2000, कुछ लोग पहले ट्रेनिंग में दिखाते थे 2020 के बाद एक परिवार का खर्चा 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देवनारायण सर को पता, बहुत लोगों को पता है कि मैं कहा लेकिन नेपाल में ट्रैवल करता हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा पर्सनल जब मैं ट्रैवल करता हूँ कम से कम मेरा मंथली नेपाल के अंदर खर्चा मान लो मिनिमम कम आ जाए तो 2 लाख से ज्यादा मेरा पर्सनल खर्चा आता है। 2 लाख। अब 2 लाख खर्चा आता है, वो 1 लाख बोला था ट्रेनिंग 2020 में, लेकिन 2 लाख में आ जाता खर्चा। और जिसका 2 लाख खर्चा होगा, आप सोचो, अब वो आपका बताओ 1000 रुपया सैलरी है, 2000, तो 2 लाख खर्चा करने वालों को भी मुश्किल है। 1000 रियाल सैलरी में कैसे होता है? कैसा था? जुगाड़ वाला जिंदगी चलता है। सच्चाई है, जुगाड़ वाला जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। तो नहीं हो सकता। तो कभी भी क्या होता है, इसलिए क्या होता है, लाइफ बैलेंस है। वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए दिन भर भागता है और होम फैमिली के लिए भी पहुंचता नहीं, सही है? तो क्या होता है, अगर आपको सैलरी आता है 10 तारीख, कितना? 10 तारीख आता है, 1 से 3 दिन के अंदर, तो आपने 10 तारीख को घर में पैसा भेज दिया। तो उससे पहले अगर 1 तारीख से काम शुरू किया तो आपका जब घर में भेज दिया तो क्या होता, 20 तारीख तक वो पैसा नहीं चलता, खत्म हो जाता है। तो अभी 20 दिन तो बचा ना 10 तारीख तक। अब क्या करता है, किराना की दुकान को उधार, है ना, कपड़े का दुकान को उधार, फीस का उधार, सारा उधार होता है। अब मांगने आता है 1 तारीख से, भाई पैसा दे दो ना। तो क्या बोलता है, मेरा पति भेजेगा, मेरा भाई भेजेगा, है ना, मेरा चाचा भेजेगा, फिर देंगे। तो आप जो भेजते हो ना, उससे पहले से वो देने के लिए फिक्स है, किसको देना है, कंडीशन यही है। और कभी कभी आपका इधर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, कुछ खरीद लिए फोन वगैरह, या बिल आ गया मोबाइल फोन का, MB ज्यादा चला गया, तो घर में कम पैसा जाता है, तो घर वालों को टेंशन, इतना बाकी था, दुख कैसे? सच्चाई है। शादी में जाना था, साड़ी लेके जाना था, गिफ्ट लेके जाना था, बर्थडे में जाना था, टेंशन है नहीं टेंशन? ब्याज देना था, लोन का पैसा देना था, टेंशन है नहीं टेंशन? लाइफ बैलेंस ही रहता है। सच्चाई है ये, सच्चाई है ये, लाइफ बैलेंस रहता है। ये जिंदगी से मुक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा। और यही चीज करते करते उम्र खत्म हो जाता है। खत्म होता नहीं, खत्म होता। फैमिली मेंटेनेंस बैलेंस करते करते पूरा जिंदगी चला गया, लेकिन शांति सुकून नाम का चीज नहीं आ रहा है। फेस में कभी खुशी नहीं आ रहा है। मार्केट में खुशी मिलता है, सम टाइम खरीद के मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता है। जैसे आपने फोन खरीदने का इच्छा था, नया फोन आया, 2 महीना का सैलरी जमा करके खरीद लिया, बाद में चाय पीने का पैसा नहीं तो फोन चलाने को दिल नहीं होगा, तो शुरू में जिस दिन फोन खरीदेगा 2 दिन उसी में बिजी रहेगा। नया है, नया वो किचिर पिचिर करके सेटिंग मिलाने में दुनिया फोन को बार बार देखेगा, डिब्बा देखेगा, पेपर देखेगा, खुश रहेगा 2 दिन। जब चाय पीने का पैसा नहीं, रिचार्ज डालने का, MB डालने का पैसा नहीं, तो दिमाग खराब होगा। तो खुशी वो 2 दिन को मार्केट में मिलता है। ये सुना, 2 दिन के लिए मार्केट में मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिल सकता। लाइफ टाइम मिलेगा नहीं मिल सकता। तो आज हम बात करेंगे, तो नॉट मेनी पीपुल हैव स्टडी। अब ये क्या होता है, हर आदमी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया कि अच्छा नौकरी करे। ये सुना, हर आदमी के पास अच्छा एजुकेशन है, तो हर आदमी अच्छा नौकरी मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरी कैन सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हर आदमी क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर आदमी सक्सेस हो सकता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी सक्सेस हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी सक्सेस हो जाएगा, जो गरीब है वो भी सक्सेस हो जाएगा, जो अमीर है वो भी सक्सेस हो जाएगा, एवं जो गूंगा है वो भी सक्सेस हो जाएगा। गूंगा कैसे? अगर वो बोल नहीं सकता तो मैसेज कर सकता कि नहीं कर सकता? कॉफी के बारे में ऐसा वीडियो सेंड कर सकता कि नहीं कर सकता? ये बोलेगा सेंड किया, मोबाइल उससे लेके बोलेगा चेक करो, चेक कर सकता नहीं कर सकता? तो समझने वाला उसके साथ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि गूंगा बहरा सब सफल हो सकता है। कपिल वस्तु में आप आके देखो, आंख भी नहीं है, कान से सुनता नहीं, वो भी आदमी रूबी है। आपने फोटो देखा होगा, मैंने डाला भी, मेरा कंप्यूटर के अंदर भी है। और आंख नहीं है, और साबुन बेचता, सबसे ज्यादा बेचता, 4500 की भी एक तारीख करता है। कितना? 4500 की भी, जिसका आंख नहीं है ना। और हमको वॉइस करता है हमेशा, सर आप कुछ वॉइस छोड़ दो रिएक्शन, तो क्या करता है मालूम है, सबको सुनाता है, दूसरे को, किसी बेटा को लेके बोलता है सर का वॉइस निकालो,
अब वो दूसरे को सुनाता है, बोलता है ये डिसीजन ऐसा है, बताओ। तो दिमाग तो आया कि ऐसा कर सकते हैं ना, तो अंधा आदमी भी डिसीजन करके रूबी बन गया। हाथ पैर नहीं है, हम कपिल वस्तु में दिखाने आओ, उधर भी आज सक्सेस, पैसा कमाता है ना। तो ऐसा चीज जो मांगने का डिसीजन बेचता है, मांगने का नौबत नहीं है ना, तो सक्सेस हो जाता है इधर। ये ऐसा इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे हम आगे और देखेंगे। तो पीपुल से डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट गुड। कुछ आदमी बोलता डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं, यही बोलता नहीं बोलता? Yes. ये क्या होता बोलता था, पीपुल थिंक दिस इज अ बिजनेस ऑफ तेल साबुन का बिजनेस है। क्या है? तेल साबुन। कुछ आदमी को लगता है तो तेल साबुन का बिजनेस है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ वंडरफुल इंडस्ट्री। क्या है? आज हमें आपको एक रिपोर्ट, पुराना रिपोर्ट दिखाएंगे 2018 तक। ये 2015 में 183 बिलियन डॉलर का था, 16, 17, 18, अभी 18 में कितना है? 192 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री। इसके मतलब जो जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग। सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा पैसा कोई भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। ये एक रिपोर्ट है, आप जाके जब गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये चीज तो देखो, डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल न्यूज 2017 को मैं दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो। ये यूएसए में कितना है हम देख सकते हैं, 1, 2, 6, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 86 लाख इतना सेल है ना, 1 करोड़ 86 लाख यूएस डॉलर। थाईलैंड के अंदर कितना है? 1 करोड़ 13 लाख। या सुना? कोरिया के अंदर 83 लाख। यूएस में आदमी अमीर है, वहां पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग करता है। या सुना? इसका मतलब यूएस और अगर ग्रोथ हो रहा है तो कुछ डायरेक्ट सेलिंग का भी हाथ है। क्या है? अमीर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर चाइना का बात किया जाए तो 53 लाख, रसिया का 50, मलेशिया का, फिर ताइवान, इंडिया का बहुत कम है। क्या है? इंडिया का बहुत कम है। वर्ल्ड का देख सकते हो टोटल, और बाकी कंट्री तो, और कंट्री का तो नाम नहीं है ना, ये कंट्री। और सबसे ज्यादा कहाँ चल रहा है? यूएसए, जहाँ पे सबसे अमीर आदमी मिलते हैं, सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग हुआ है। अब बताओ, वहां पे जरूर है, इसलिए बोलते हैं अमीर आदमी और अमीर बनता, गरीब आदमी और गरीब रहना चाहता है। और सबसे ज्यादा नखड़ा तो ये लोगों का जो कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा नखड़ा तो हम लोगों का है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सुना? न तो कोई सुविधा, न तो कंट्री गाड़ी बनाता, न तो कुछ बनाता, सब बाहर से आता, खरीदते टैक्स देके। सबसे ज्यादा नखड़ा यही है। दिन रात लेबर में कहाँ पे जंग लड़ते रहते, सबसे ज्यादा नखड़ा। ऐसा बताओ, और जहाँ पे सबसे अमीर वहां पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा तो मैं नया अपडेट लेके आऊंगा, ये पुराना है, नया अपडेट लेके आऊंगा, और मैं इसके ऊपर फिर एक दिन बात करूंगा और डिटेल लेके आऊंगा, फिर देख सकते हैं। तो आप लोग अभी भी कंफ्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा नहीं, बहुत अभी भी कंफ्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करो, ये मत करो, नौकरी करो, है ना? क्या करो? नौकरी करो। अभी भी कंफ्यूज है ना? ये सारा चीज है। लोग इतना दिन से मीटिंग में आते फिर भी मोबाइल के बारे में पता नहीं आता, क्या करें ऐसे, है ना? तो ये सारा चीज होता है। तो अभी भी कंफ्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कंफ्यूज है अभी भी, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे ठोकता नहीं ठोकता, करूँ कि नहीं करूँ, है ना? कहीं डूब न जाऊँ, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता नहीं होता। ये सारा चीज है। तो आज हम देखेंगे, यहाँ लिखेगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, बात करें। अब देखो, ये एक न्यूज है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 में तक 161.3 अरब रुपए पर हो गया इंडिया का। ये न्यूज है, मैं नहीं बनाया। अभी का न्यूज और ज्यादा 25 तक। अब एक बार लॉकडाउन के बाद आप लोग न्यूज देखा था, एक वैकेंसी इंडिया के अंदर खुला था ना जी सर, और उसमें मतलब चपरासी वगैरह का ये सफाई करता मच्छर मारने का, लाश जलाने के लिए। हाँ, अब बताओ, जो इंजीनियर था और झाड़ू मारने के लिए, चपरासी वाला काम, झाड़ू बहाड़ू करने के लिए, सर सफाई करने के लिए बहुत सारा ऐसा वैकेंसी था थर्ड क्वालिटी का, और जो इंजीनियर है वो भी भरा था। खाली बैठने से अच्छा झाड़ू ही पकड़ के घूमना अच्छा, पैसा मिला ऐसा। हाँ, अब बताओ, आज मतलब जो डिग्री है कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नहीं है भाई, डिग्री का वैल्यू नहीं। एमबीबीएस जैसा आदमी भर रहा है, इतना मतलब उसके पास डिग्री है, इंजीनियर, टीचर, फिर भी ऐसा वैकेंसी खुलने के बाद पूरा टूट पड़ता है ना? नेपाल में वैकेंसी खुलता है एक जनरल का कर्मचारी के लिए, अगर वो रहता है 100 आदमी का, मतलब अगर वो सीट रहता है 50 आदमी का, और भरता कितना मालूम है? लाखों आदमी। अब वो बोलता है एक भरने के लिए 500।
अब लाख लोग से 500 ले लिया, गवर्नमेंट कितना पैसा आ गया बताओ। तो गवर्नमेंट पब्लिक को भी मूर्ख पे मूर्ख बनाता है, सही है। 500 ले लेता फॉर्म के लिए ना, और है 85 वैकेंसी और लिया लाखों लोगों से, है ना। और फिर वो कोटा पूरा तो फिर भरते जा रहा है, भरते सारा गवर्नमेंट का कोष में जा रहा है, उसको पता है। और तब पूरा उसका जिंदगी भर का सैलरी देने के लिए भी हो जाता है वही पैसे, सही है। इतना पैसा हो जाता है। तो ये सारा चीज है। तो देखो ये चीज है। फिर देख सकते हो विद्यालय में अभी तो शुरू हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई शुरू हो चुका है। अभी देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग बिक्री कानून इंडिया में ये तो बहुत पहले से हो चुका है ना। ये सारा चीज है। उपयोग 1 करोड़ रोजगार। इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी, बहुत सारा ये न्यूज आ रहा। इंजीनियरिंग को भी नौकरी नहीं मिल रहा, कंडीशन बहुत बुरा हाल है, ये सुनो आज का समय में। और दिन प्रतिदिन ये बुरा होते जाएगा, एक न्यूज ही है। ये सारा चीज देख सकते हो। तो एवरीबॉडी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। देखो हर आदमी देखो अवसर खोजता, पर डिग्री वाला भी खोजता है, ये सुनो। और अगर आपके पास डिग्री है और डिग्री लेके जाओ, अगर आप मान के चलो एक इधर इंजीनियर, आप बोलो एक इंजीनियर का सब कुछ है, आप उसको बोलो ये दुकान पे आपके पास नौकरी नहीं है और सैलरी भी नहीं, पैसा नहीं है, और डिग्री लेके दुकान पे मार्केट में जाओ, बोलो हमको 2 किलो सब्जी दे दो, ये मेरा डिग्री है। डिग्री देके सब्जी देगा? नहीं देगा, देगा नहीं देगा। अरे भाई 50 ग्राम भिंडी भी नहीं मिलेगा डिग्री का, साढ़े मिलेगा नहीं। और पैसा से मिलेगा भिंडी और डिग्री दिखा, ऐसा ना कंडीशन ऐसा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, आपका बच्चों के लिए सबके लिए भविष्य है, हर अनपढ़ गवार गरीब अमीर सबके लिए है। तो ये चीज तो जो अवसर है, जब दुनिया के पास ये दुनिया में रोबोट काम करेगा, बैंक से दुनियादारी किसी के पास काम नहीं रहेगा, और हर आदमी तो डीएक्शन के पास वेलकम है यार। जितना मर्जी जुड़ जाओ, उतना जितना कमाना कमा, हमारे पास वेलकम। डीएक्शन इज बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर इसको आप बिलीव करके काम करते तो आपका टोटली लाइफ को बदल देता है। तो डीएक्शन ये 21st सेंचुरी का जो है बहुत ही बड़ा बिजनेस है। क्या है? 21st सेंचुरी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है। ये नया जमाना का नया बिजनेस है, आधुनिक बिजनेस है। इस चीज को समझना जरूरी है। फिर हम देख सकते हैं तो एक चीज और, नॉट एवरीवन कैन डू बिजनेस। अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस में भी कमा सकते हैं। तो देखो लिखा गया है 95% लोग, है ना, जितना पैसा है, किसका मोबाइल है वो बाहर फेंको, है ना। तो ये सारा चीज है। तो 5% लोग देख सकते हो क्या होता है। अब ये 95% लोगों के पास जितना पैसा है, 5% लोगों के पास अकेला उतना पैसा है। जी सर। कितना? तो 5 कौन हो सकता है? अंबानी, टाटा, बिल गेट्स, ऐसे आदमी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा आदमी हो सकता है। ये चीज है। अब बताओ वो 5% कैसा हो सकता है? वो टाइम इन्वेस्ट करता, नॉलेज उसके पास रहता, रिस्क लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। क्या एवरीबॉडी हैज दिस कैपेसिटी? हर आदमी के पास ये कैपेसिटी है? नहीं। अरबों खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अब बिजनेसमैन ये नहीं कि दुकान खोल के पैसा कमा लोगे, दुकान खोल के पैसा नहीं कमा सकते। दुकान खोल के कितना कमा लो? फैक्ट्री लगा के बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हो, क्रिएटर बन के पैसा कमा सकते हो। ये सुनो, दुकान खोल के तो 10-20 हजार 50 हजार तक सीमित रह सकता है, ज्यादा पैसा लगा। ये चीज को समझ। तो हर आदमी के पास वो कैपेसिटी नहीं होता, इसीलिए 5% लोग उतना रिस्क लेता है, तो 5% आदमी ही उतना अमीर बनता है, पूरा दुनिया का पैसा ले लेता। अब कोरोना में बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं था, लेकिन कुछ खाया पिया बिजनेस हुआ, तो पैसा सारा कहाँ गया? बिजनेसमैन के पास चला गया। इसलिए देश के पास, सरकार के पास उतना पैसा नहीं रह जाता, वो सारा बिजनेसमैन के पास चला गया। ऐसा ना गया कि नहीं गया? सारा पैसा वो लोग ले लिया। ऐसा ना, ये सारा चीज, इसलिए वो लोग मुश्किल नहीं। तो आपका सपना हो सकता है घर, गाड़ी, पढ़ाई लिखाई, बैंक बैलेंस, दुनिया घूमना, स्वस्थ, ये कभी पूरा होगा? नहीं होगा। नहीं हो सकता मेरे दोस्त, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप, इसीलिए हर आदमी के पास वो कैपेसिटी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज ए सोल्यूशन। डायरेक्ट सेलिंग एक समाधान हो सकता है आपका जीवन में, आपका परिवार के लिए, आपका सपना के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक समाधान हो सकता है। तो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी भी तो बार बार दिखाता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का कमाल करके ऐसा आदमी बिजनेसमैन बन के सपना पूरा हो। डायरेक्ट सेलिंग का कमाल बदला कि नहीं बदला? तो यही था। उसमें से डीएक्शन क्या होता देख सकते हो, एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन बिजनेस मॉनिटरिंग, मंथली प्रॉफिट, आपको हर महीना पैसा आता है। कभी भी एक महीना किसी का बोनस नहीं दिया, लॉकडाउन था, कुछ भी था, सैलरी बड़ा बड़ा कंपनी नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया ना। बट डीएक्शन कभी नहीं बोला भाई पैसा मत दो, अभी पूरा बंद है, सर नहीं हो रहा, ऑफिस बंद है, कभी बोला? नहीं सर, कभी नहीं बोला। हर आदमी को बोनस दिया कि नहीं दिया? दिया सर। तो डीएक्शन एक ग्लोबल बिजनेस है। क्या है? ग्लोबल। हर महीना
अगर यहाँ पे कोई बोले पैसा नहीं आता है, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप 100 पीबी करो गारंटी पैसा आता है। आएगा सर। 100 पीबी करो गारंटी पैसा आता। और दुनिया में डीएक्शन के अंदर जो 100 पीबी किया, ऐसा दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं किया, आज तक बोनस दिया है। है नहीं है सर। आप बताओ, जहाँ पे आप 30 दिन मर के काम करते हो वहाँ पे पैसा आता नहीं, आप 100 पीबी करके आता कि नहीं आता? यही है डीएक्शन का पावर। तो इसीलिए ये क्या होता है, डीएक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये हम जो भी हैं ये ऑफलाइन है। क्या है? ऑफलाइन है। ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, मेमोरी, फेसबुक से भी कर सकते हैं। कैसे? मैसेंजर से, उसको ऑनलाइन, जूम के जरिए, सुना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो मतलब सोशल मीडिया के जरिए। तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों तरीके से कर सकते हो। तो डीएक्शन क्या हो सकता है? ये प्रारंभ नहीं है, ये समस्या नहीं समाधान है। क्या है? समस्या नहीं समाधान है। और ये आपका सपना के लिए सचमुच ही बहुत बड़ा समाधान है। लेकिन पहले चीज में बताया था, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। सुना, आपका कमिटमेंट नहीं तो टोटल वर्क करना, कमिटमेंट के साथ हो। डेली का टारगेट होना चाहिए, महीने का टारगेट होना चाहिए, साल का टारगेट होना चाहिए, हर घंटे का टारगेट होना चाहिए। और जितना आप काम करते हो डीएक्शन के अंदर, टोटल कमिटमेंट के साथ करना है। क्या करना है? कमिटमेंट। टोटल कमिटमेंट का साथ करना है। आप 5% कैटेगरी में जा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग इतना शक्ति है। क्योंकि वसुपाल बोलता है मेरे पास इतना पैसा आता, कितना खर्चा करूं, कहाँ पे खर्चा करूं। दुबई में गोल्डन वीसा लेके रहता है, उधर 2 फ्लैट खरीद के रहता है दुबई के अंदर। वसुपाल 2 फ्लैट खरीदा, कितना? 2 फ्लैट लिया। 100 मिलियन मतलब कितना मिलियन का खरीदना पड़ता है? 100 मिलियन कितना मिलियन का है एक फ्लैट, ऐसा कुछ शायद प्राइस होता है। और उधर आप भी खरीद सकते हो, बट उसके पास पैसा आना चाहिए, ऐसा ना? ये सारा चीज होना चाहिए, तभी खरीद सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको 5% का कैटेगरी में लेके आ सकता है, बिजनेसमैन इन्वेस्टर का कैटेगरी में लेके आ सकता है, ऐसा ना? तो यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ लेने का। तो शरीर का 2 पार्ट होता है, ये पार्ट और ये पार्ट। ये पार्ट चला के दुनिया में कोई अमीर नहीं बना, बट ये पार्ट चला के बहुत अमीर बन गया। तो कुछ आदमी होता है ये पार्ट चलाओ, ये पार्ट बहुत मेहनत करो, मेहनत करके अमीर बन जाओगे। अरे ताबूक उठाने वाला सबसे गरीब है, सीमेंट उठाने वाला सबसे गरीब है, ये सुनो। रिक्शा चिलाने वाला बेचारा गरीब है, सुनो। क्योंकि जब मैं ताबूक उठाता था, सीमेंट उठाता था, तो घर का खाने का नहीं पहुंचता था। जब से थोड़ा दिमाग लगा के बेचना शुरू किया, ऑनलाइन ऑफलाइन करना शुरू किया, तब से सारा हुलिया घर फैमिली का अपना भी बदल बदला है, नहीं बदला? ग्लोबल बिजनेस का पावर, डायरेक्ट बिजनेस का पावर। तो सो इतना ही है। कुछ हमारे सब लोग लास्ट में आए, पूरा गांव जल के आग लग के खत्म हो गया। तो उन लोगों को लगा कहीं धुआं आ रहा है, कहीं धुआं आ रहा है ना। तो धुआं देख के आए, हमारे सब लोग के लिए पीछे वाले जोरदार